एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम चंदन था। चंदन अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिताजी काम के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते थे और कई महीनों बाद ही घर आ पाते थे। चंदन के घर अक्सर एक बुजुर्ग महिला आया करती थी। चंदन उन्हें प्यार से नानी माँ कहकर बुलाता था। उनका घर चंदन के घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर था और उसी रास्ते में थोड़ा आगे चंदन का स्कूल भी पड़ता था। एक दिन, फिर दूसरा दिन और फिर तीसरा दिन भी बीत गया, लेकिन नानी माँ चंदन के घर नहीं आई। चंदन को उनकी बहुत चिंता होने लगी। उसने मन ही मन सोचा, कल स्कूल से लौटते समय मैं नानी माँ के घर जाऊंगा। अगले दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद चंदन अपने बस्ते को कंधे पर टांगे नानी माँ के घर की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वह उनके छोटे से पुराने घर के सामने पहुंच गया। जैसे ही उसने घर की ओर देखा, उसकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। एक लाल साड़ी पहने हुई औरत धीरे धीरे नानी माँ के घर की ओर जा रही थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी चाल कुछ अजीब सी थी। चंदन ने सोचा, शायद ये नानी माँ की कोई रिश्तेदार होंगी। अगर मैं इन्हें कह दूं तो ये नानी माँ को बुला देंगी। यह सोचकर चंदन ने जोर से आवाज लगाई, आंटी जी, कृपया आप नानी को बोल देंगी कि चंदन आया है। उसकी आवाज सुनकर वह औरत वहीं पर रुक गई। अचानक वह लाल साड़ी वाली औरत वहीं से गायब हो गई। यह देखकर चंदन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बिना एक पल रुके पूरी ताकत से अपने घर की ओर भागने लगा। डर के मारे उसकी सांसें तेज चल रही थीं। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि नानी माँ उसकी माँ के साथ बैठकर हंसी खुशी बातें कर रही थीं। चंदन तुरंत उनके पास गया और हांफते हुए बोला, नानी माँ, अभी अभी मैं आपके घर गया था। मैंने देखा कि एक लाल साड़ी पहने हुई औरत आपके घर की तरफ जा रही थी। जैसे ही मैंने उसे आवाज दी, वह अचानक वहां से गायब हो गई। बेटा, तुम्हें शायद कोई वहम हुआ होगा। ऐसी बातें मन में नहीं लाते। चंदन ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक रात चंदन अपनी माँ के साथ कमरे में सो रहा था। आधी रात के समय उसे एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि वही लाल साड़ी वाली औरत अंधेरे में खड़ी है। उसके बिखरे हुए लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वे धीरे धीरे अपना हाथ चंदन की ओर बढ़ा रही थी, मानो उसे अपने पास बुला रही हो। अचानक वह औरत डरावनी आवाज में बोली, चंदन, मेरे पास आओ। इतना सुनते ही चंदन जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ घबरा कर उठ बैठी। उन्होंने तुरंत चंदन को गले लगाया और पूछा, क्या हुआ बेटा? चंदन ने रोते हुए उन्हें पूरा सपना बता दिया। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है। तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। अब भगवान का नाम लो और आराम से सो जाओ। माँ की बात सुनकर चंदन चुप तो हो गया, लेकिन उसके मन का डर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। फिर एक रात के 2 बज चुके थे। चंदन की अचानक नींद खुल गई। वह उठकर बिस्तर पर बैठ गया। तभी उसकी नजर अपने पलंग के नीचे पड़ी। उसने देखा कि वही औरत उल्टे पैर बैठी हुई थी और उसकी ओर घूर रही थी। ये देखकर चंदन जोर से चिल्ला उठा। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ की भी नींद खुल गई। अपने बेटे को इस तरह डरा और कांपता हुआ देखकर उनके मन में किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, तुम जो भी हो, मेरे बच्चे से दूर हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। सुबह होते ही चंदन की माँ ने चंदन की नानी से कहा, माँ, 2 दिनों से चंदन को अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। वे रात में अचानक नींद से उठ जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। मेरा दिल कहता है कि कोई न कोई ऐसी बात है जो उसे हर रात परेशान कर रही है। आप कुछ कीजिए ना माँ। मेरे मायके के पास एक बहुत ही विद्वान पुजारी जी रहते हैं। चलो, उनसे मिलकर बात करते हैं। शायद वे इस बात का कोई उपाय बता सके। चंदन की नानी पुजारी जी के पास पहुंची
और उन्हें चंदन के साथ हो रही सारी बातें विस्तार से बताई। सब कुछ सुनने के बाद पुजारी जी कुछ देर तक शांत बैठे रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, माँ जी, मुझे इस बच्चे के आसपास एक अजीब सी परछाई का एहसास हो रहा है, लेकिन जो शक्ति इसके साथ जुड़ी हुई है वो बहुत शक्तिशाली है। सच कहूँ तो ये काम मेरे बस का नहीं है। पुजारी जी, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? उपाय तो है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मेरे जान पहचान में एक बहुत विद्वान साधक है, केवल वही इस समस्या का सामना कर सकते हैं। मैं उन्हें आपकी सारी बात बता दूंगा, आज ही वे आपके घर आ जाएंगे। शाम होते होते वे विद्वान बाबा चंदन के घर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने घर के आंगन में कदम रखा, वे अचानक रुक गए। उनके चेहरे का भाव एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी नजर ऊपर उठाई। घर की छत पर एक काला कौवा चुपचाप बैठा था और लगातार बाबा की ओर देख रहा था। तभी अचानक न जाने कहां से एक काली बिल्ली आई। वह बाबा के सामने आकर एक जगह रुक गई और बिना पलक झपकाए उन्हें घूरने लगी। ये सब देखकर बाबा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली, बिना कुछ कहे पीछे मुड़े और वहां से चले गए। बाबा अपने आंगन में चिड़िया को दाना डाल रहे थे। तभी चंदन की नानी ने बाबा से कहा, बाबा, आप घर तो गए थे, लेकिन घर के अंदर क्यों नहीं गए? आप बाहर से ही वापस क्यों चले गए? मैं जानता हूँ कि आप किस वजह से इतने परेशान हैं। मैं आपके घर गया तो था, लेकिन अंदर नहीं गया, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आपके बच्चे के साथ कौन सी ऐसी परेशानी है जो उसे रात में परेशान करती है। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप जाकर अपनी बेटी से यह बात कह दीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि ये बात घर के पास मत कहना और बच्चे के सामने भी मत कहना। आखिर वह कौन सा उपाय था जो बाबा ने चंदन की नानी माँ को बताया? अब ये कहानी किस मोड़ पर जाने वाली है, ये जानने के लिए देखते रहिए हॉरर यूनिवर्स। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।